हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को नेत्र शलाका और नेत्र शंकु के बारे में बताएंगे, अर्थात आई रॉड्स एंड कोन के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नेत्र की संरचना वाले वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि हमारी आँखों के लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी आँखों की रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो रेटिना होती है, इसमें दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी मनुष्य के नेत्र की रेटिना में अधिक संख्या में सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। सुग्राही कोशिकाएं कहो, चाहे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहो या प्रकाशग्राही कोशिकाएं भी आप कह सकते हैं, या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, अलग अलग नामों से आप बोल सकते हो। इस प्रकार सीधी सी भाषा में बोलें तो आँख की रेटिना में बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, दृष्टि शलाकाएं अथवा आई रॉड्स, या इन्हीं को नेत्र दंड भी बोलते हैं। और दूसरा है दृष्टि शंकु अथवा आई कोन, या इन्हीं को नेत्र शंकु भी कहते हैं। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहली है दृष्टि शलाकाएं या आई रॉड्स। तो ऐसी कोशिकाएं जो लंबी, पतली और बेलनाकार होती हैं, अथवा ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार दंडाकार या रॉड शेप्ड होता है, दृष्टि शलाकाएं अथवा आई रॉड्स कहलाती हैं। तो रेटिना की जो कोशिकाएं दंडाकार होती हैं उन्हें ही दृष्टि शलाकाएं अथवा नेत्र दंड या आई रॉड्स कहते हैं। दृष्टि शलाकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। तीव्रता मतलब तेज चमक वाला प्रकाश भी आप कह सकते हो। तो आई रॉड्स या नेत्र दंड तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। दूसरी भाषा में कहें तो दृष्टि शलाकाएं प्रकाश और अंधकार के अंतर को पहचानती हैं। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना है। दृष्टि शलाकाएं जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एक बैंगनी रंग का पदार्थ होता है या विजुअल पर्पिल होता है। यह एक वर्णक है, यह प्रकाश संवेदी वर्णक है और इसका रासायनिक नाम रोडोप्सिन है। यानी जो दृष्टि शलाकाएं होती हैं, इसमें रोडोप्सिन नामक प्रकाश संवेदी वर्णक पाया जाता है। तो इसी वर्णक के कारण ही प्रकाश और अंधकार को ये कोशिकाएं पहचानती हैं। फिर आते हैं रेटिना की दूसरी प्रकार की कोशिका दृष्टि शंकु या आई कोन पर। तो ऐसी कोशिकाएं जो मोटी और छोटी होती हैं, अथवा जिन कोशिकाओं का आकार शंकु की तरह होता है, उन्हें दृष्टि शंकु अथवा नेत्र शंकु अथवा आई कोन कहते हैं। तो ये कोशिकाएं रंगों को पहचानती हैं, अथवा दृष्टि शंकु प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। अब रंगों के लिए सुग्राही हैं तो इन्हीं कोशिकाओं के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। अर्थात रेटिना पर पाई जाने वाली शंक्वाकार कोशिकाओं से ही हमें विभिन्न रंगों का आभास होता है कि ये लाल है, नीला है, पीला है आदि। मतलब हम रंगों को पहचानते हैं। दृष्टि शंकुओं में आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। तो ये जो आयोडोप्सिन नामक वर्णक है, इसी वर्णक के कारण ही हमारी आंखें वस्तुओं में रंग भेद कर पाती हैं। चलिए अब आपको थोड़ी सी जानकारी दृष्टि शलाका और दृष्टि शंकु के बारे में और बता देते हैं उदाहरण के रूप में। तो मधुमक्खी की आँख की रेटिना में अन्य प्रकार के दृष्टि शंकु या शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी जैसे मनुष्य में पाई जाती हैं उसमें ऐसे नहीं पाई जाती हैं। जो मधुमक्खी होती है, जो केवल पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और उनकी जो दृष्टि शंकु होते हैं वो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। यानी शहद वाली मक्खियाँ जो होती हैं, ये अलग तरह के शंकु आकार होने के कारण पराबैंगनी विकिरण को देख लेती हैं, जबकि इंसान पराबैंगनी विकिरण के रंग को नहीं देख पाता है। यानी मधुमक्खियों में अलग प्रकार के दृष्टि शंकु या शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए वह पराबैंगनी विकिरण को, प्रकाश को देख लेती हैं, प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि इंसान पराबैंगनी विकिरण के लिए सुग्राही नहीं है। इसी प्रकार से जो मुर्गा होता है, तो मुर्गा की आँखों की रेटिना में
दंड कोशिकाएं अथवा दृष्टि शलाकाएं बहुत कम होती हैं। यानी जो मुर्गा है उसकी आंखों की जो रेटिना है, उस रेटिना में दृष्टि शलाकाएं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, कम होती हैं। इसी कारण से सूर्योदय होते ही मुर्गा जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है, क्योंकि मुर्गे को तीव्र प्रकाश में ही दिखाई देता है अथवा मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि मुर्गे की आंख की रेटिना में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है, नेत्र दंड की संख्या कम होती है। यानी मुर्गे की आंखों में दृष्टि शलाकाएं बहुत कम पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की कमी के कारण ही मुर्गा सिर्फ चमकदार रोशनी अथवा तेज प्रकाश में ही देख पाता है। इसीलिए वह सूर्य उगने के साथ बांग देता है और सूर्यास्त होते ही सोने चला जाता है।